नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोन के गारंटर बनने से पहले इन बातों को जान लेना जरूरी है। द रिस्क ऑफ बिकमिंग अ गारंटर फॉर अ बैंक लोन, आप किस जोखिम में पड़ने वाले हैं। तो अधिकतर लोग बड़ी खरीदी यानी कि घर या कार के लिए ऋण पर ही निर्भर होते हैं। हम में से कुछ लोग तो अपने किसी अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए पर्सनल लोन भी ले लेते हैं। कई बार आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि कोई आपके अच्छा मित्र या करीबी रिश्तेदार आपके अपने लोन के लिए अपना गारंटर बनने को कहता है। तो क्या आप गारंटर बनने के लिए तैयार हैं? अगर गारंटर बनने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको किन बातों को जान लेना जरूरी है। किसी भी लोन के लिए गारंटर की जरूरत ही क्यों है, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए। क्या आप ये भी सोच सकते हैं कि जिस किसी को भी लोन के लिए गारंटर लाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि उनको पहले के लोन को वापस करने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। खैर ये भी एक कारण हो सकता है, परंतु ये ना सोचो कि बैंक द्वारा गारंटर मांगने के पीछे हर बार केवल यही कारण होता है। तो लोन देने वाला गारंटर की मांग तब भी कर सकता है जबकि उनके द्वारा लोन के लिए मांगी गई कोई जानकारी या जरूरत पूरी ना की जा सकी हो, जैसे कि आय के विवरण या और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। यानी कि हो सकता है कि लोन दी जाने वाली जो रकम है वो ज्यादा है और ऋणकर्ता का ऋण ज्यादा है, यानी कि आय के अनुपात में लोन की रकम ज्यादा है। तो केवल यही नहीं, लगभग हर प्रकार के लोन के लिए बैंक या किसी और वित्तीय संस्थान गारंटर लाने के लिए बोल सकते हैं। यह बैंक या वित्तीय संस्थान के खुद के लोन देने की नीतियों पर निर्भर करता है। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि गारंटर लाने की बात तभी होती है जबकि कोई भी व्यक्ति जिस रकम का ऋण ले रहा है उसकी आय के हिसाब से वह उस ऋण के लिए योग्य ही नहीं है, या फिर बैंक या उस वित्तीय संस्थान को लगता है कि उसके लिए इस व्यक्ति को ऋण देना ज्यादा जोखिम का कार्य है कि इसकी नौकरी परमानेंट नहीं है, या फिर नौकरी जो है आने वाले समय में जो जिस परिवेश में नौकरी कर रहा है या फिर जिस फील्ड में नौकरी कर रहा है वहां पर उथल पुथल हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि क्या चीजें देख लेनी चाहिए आपको गारंटर बनने के पहले। तो जब आप गारंटर के कागजों पर हस्ताक्षर करते हैं तो आपके ऊपर लोन के लिए गारंटर के रूप में उत्तरदायित्व आ जाता है। तो आप सीधे सीधे उत्तरदायी हो जाते हैं उस लोन के लिए। तो सीधे अर्थों में आप अपने ऊपर उस लोन के लिए वित्तीय उत्तरदायित्व ले रहे हैं कि अगर ऋणी ने ऋण नहीं भरा तो आप उस ऋण को भरेंगे। गारंटर बनने के साथ ही आपको अपनी आय के साथ साथ अपनी जमा पूंजी, संपत्ति और जितने भी आपके ऊपर ऋण हैं उनके बारे में भी सभी कुछ बैंक या वित्तीय संस्थान को बताना पड़ता है। अगर ऋणी बैंक का ऋण नहीं चुका पाता है, यानी कि जो बारोअर है जिसने ऋण लिया है और आपने गारंटी दी है, तो अगर वो बैंक का ऋण नहीं चुका पाता है तो बैंक सीधे आपसे संपर्क करेगी कि आप उस ऋण का भुगतान करें। नहीं तो बैंक आपकी संपत्ति को अपने अधिकार में लेकर अपने ऋण का भुगतान जो है जो भी बकाया है वो वसूल कर लेगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब भी आप गारंटर बनते हैं, मतलब कि किसी ऋण के लिए आप जो है उत्तरदायित्व जो है उसका ले रहे हैं, तो यह आपके क्रेडिट रिपोर्ट यानी कि सिबिल में भी दिखने लगता है। यह भी हो सकता है कि भविष्य में आपको घर के लिए लोन लेना पड़े और आपकी आय के हिसाब से योग्यता मान लो 40 लाख की हो, आपको 30 लाख के लोन की जरूरत हो, परंतु आपने किसी ऋण पर गारंटी दे रखी है और उसकी रकम 8 लाख रुपए है जो उनकी बकाया है। तो बैंक आपको जो है बैंक 30 लाख रुपए का लोन नहीं देगा। आपके लोन की योग्यता 8 लाख रुपए कम हो जाएगी, मतलब कि आपको ऋण लेने की पात्रता केवल 22 लाख की हो जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर एक बार आप गारंटर बन गए तो आप अपने आप को गारंटर के उत्तरदायित्व से बहुत आसानी से मुक्त नहीं कर सकते हैं। यह तभी संभव है जब अगर प्राथमिक ऋणी और ऋण देने वाला बैंक या वित्तीय संस्थान आपके आवेदन पर आपसे सहमत हो। बैंक तो तभी इस बात के लिए राजी होंगे जबकि बकाया राशि के ऋण के लिए आप किसी और को गारंटर के रूप में ला दें। तो किसी भी ऋण की गारंटी देने के पहले यानी कि गारंटर बनने के पहले इस बात को पुख्ता कर लें कि आप जिसके ऋण के लिए गारंटी दे रहे हैं वह ऋण चुकाने में वित्तीय रूप से सक्षम है, और अगर वित्तीय रूप से सक्षम है तो उसका मन भी जो है वो ऋण को पूरी तरीके से चुकाने का है। क्योंकि कई लोगों की आदत होती है कि हाँ लोन ले लेंगे फिर नहीं चुकाएंगे क्या कर लेगा बैंक,
क्योंकि जब आप गारंटर हो जाएंगे तो आपको सिविल की क्रेडिट रिपोर्ट में भी ये आने लगेगा और आपकी उतने रुपयों से ऋण के लिए योग्यता भी कम हो जाएगी। तो सभी तरह के नियम और कानून यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन खुद अच्छी तरीके से जान लें, समझ लें, लोन के कॉन्ट्रैक्ट को ठीक प्रकार से पढ़ लें, जितनी रकम के लिए आप गारंटी देने के लिए तैयार हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट में उतनी ही रकम लिखी हुई है, ये भी देख लें। साथ ही इस बात को भी ध्यान से देख लें कि अगर ऋणी समय पर ऋण नहीं चुकाता है तो बैंक आपको कितने समय का नोटिस पीरियड देगा ये ऋण भरने के लिए। परंतु वास्तविकता में तो कई बार अपने किसी बहुत ही अपने के लिए गारंटी देनी ही पड़ती है प्रैक्टिकली, ठीक है ना। परंतु अपना नहीं कहने का नियम जरूर ध्यान रखें, एक बार मना जरूर कर दें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं, बातें पसंद आती है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारी वेबसाइट वित्तगुरु.com पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।